हेलो दोस्तों, रेडियो ऑपरेटर बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर रुक्मणी के अब कराने जा रहे हैं इसका प्रैक्टिस सेट 3। 20 प्रैक्टिस सेट है, इसमें से दो करा दिए हैं और ये तीसरा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और इससे पहले कि हो क्लास शुरू हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एग्ज़ाम से पहले आप लोग का हम करा देंगे। चलो तो अब प्रैक्टिस सेट को शुरू किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चेर राजवंश की राजधानी थी? तो किसकी थी? तो इसमें करूर की थी। करूर की थी। दूसरा क्वेश्चन, किस नेता ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्र संग्राम कहा जाता है? इसमें से हो गया अल्लूरी सीताराम राजू ने भाग नहीं लिया था। मोतीलाल नेहरू किस वर्ष स्वराज पार्टी के सचिव चुने गए थे? मोतीलाल नेहरू किस वर्ष सचिव चुने गए थे स्वराज पार्टी के? 1923 में। कब? 1923। देखो दोस्त, 25 क्वेश्चन जीके जीएस का होता है, जो कि 25 क्वेश्चन शुरू से लेके 25 तक जीके जीएस का चलेगा। भारत के में सती प्रथा कब समाप्त हुई थी? भारत में सती प्रथा कब समाप्त हुई थी? तो हो गया आपका 1829 में सती प्रथा समाप्त हुई थी। सती प्रथा 1829 में समाप्त हुई थी। फर्जी आंदोलन, मतलब इसको फर्जी भी आंदोलन बोलते। फर्जी आंदोलन के संस्थापक नेता निम्नलिखित में से कौन थे? शरियतुल्लाह थे। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हो गया ब्यास नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर? ब्यास नदी पर। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है? तो सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में है। रानीगंज और तलचारा खनन क्षेत्र पढ़ा रहे थे, तब बताए थे कि रानीगंज और तलचारा खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है? कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है? तो सतमाला पहाड़ी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किससे जाना जाता है? कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष आयु चाहिए, ये ध्यान में रखना। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन कराता है? ये राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा की बैठक राष्ट्रपति। पवाइंग इट मोए वे की रचना किसने की थी? बुक है पवाइंग इट मोए की रचना किसने की? तो हो गया आपका सचिन तेंदुलकर। किसने? सचिन तेंदुलकर। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। कौन सी गुफाएं अपने ऊपर कोटी किले के लिए प्रसिद्ध है? बोल रहा है कि अपने ऊपर कोटी किले के लिए प्रसिद्ध है गुफाएं। ये है जूनागढ़ गुफाएं। 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का अधिनियम निम्नलिखित में से किससे प्रभावित था? तो भारतीय दूरभाषी आयोग से। वह कृषि प्रणाली जिसमें फसल की खेती और पशुपालन दोनों शामिल है। फसल की खेती और पशुपालन दोनों शामिल है।
वह हो गया रोपा, वह हो गया मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि। गद्दी नाट्य निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये हो गया हिमाचल प्रदेश के। 18 मार्च 2026 को 900 गोल करने वाले विश्व के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए? ये हो गया लियोनेल मेसी। 15 मार्च 2026 को इंडियन वेल्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये आर्यन सर्वेलनका। 15 मार्च 2026 को भारत के निर्वाचन आयोग ECI ने कितने राज्यों में अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव करवाया? निर्वाचन आयोग कितने विधानसभा चुनाव करवाया 2026 में? तो ये हो गया चार राज्यों में। 14 मार्च 2026 को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर सैयद अहमद हुसैन ने शपथ ली? तो ये हो गया बिहार के सिन मेंडुला, जिसे भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है, का मुख्यालय कहाँ है? ये हो गया कार्यस्थल पर जॉन उड़िपियन की शिकायत का समाधान सी। अब यहाँ से चलेगा आपका 25 क्वेश्चन फिजिक्स का। किरचॉफ्स का प्रथम नियम, देखो बताए थे क्लास में जब पढ़ा रहे थे। किरचॉफ्स का प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्रमशः किन भौतिक राशियों के संचारण पर आधारित है? ये हो गया आपका आवेश और ऊर्जा के संचारण। 10 वोल्ट के एक विभवमापी के तार की लंबाई 400 सेमी और 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल के लिए संतुलन बिंदु कहाँ होता है? देखो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ गया ना, न्यूमेरिकल इसमें तो बनावे पड़ेगा। इसमें बना के 80 होगा, इसमें 80 हो जाएगा, 80। एक त्रिज्या r और लंबाई l वाली परिनालिका का स्वाप्रतात्विक लंबाई किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो हो गया n² के अनुक्रमानुपाती होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक BH और ऊर्ध्वाधर घटक BV के बीच क्या संबंध होगा यदि उस स्थान पर नमन कोण 60 डिग्री हो? तो हो जाएगा आपका BV√3BH। एक LCR परिपथ में यदि धरतीय प्रतिघात XC प्रकृतीय प्रतिघात XL से अधिक है, XC XL, तो धारा और वोल्टेज के बीच का कालांतर कैसा होगा? तो ये होगा धारा वोल्टेज से आगे होगी। धारा होता है ना, से वोल्टेज से आगे होता है हमेशा। सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति पारस रेडियो तरंग की तुलना में कैसी होती है? तो होती है अधिक। एक पतले उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 20 सेमी और 25 सेमी है। इन्हें संपर्क में रखने पर प्रयुक्त लेंस की शक्ति क्या होगी? हो जाएगा +1। क्या? तो +1। यंग के दी इलिस्ट प्रयोग में यदि इलिस्ट के बीच की दूरी को आधा और इलिस्ट तथा पर्दे के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा तो हो जाएगी 4 गुनी।
प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा 0 वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य है जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ठीक शुरू होता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर त्रिज्या का मान लगभग 0.53 है। इनकी तीसरी कक्षा n/3 की त्रिज्या होगी n/3 4.77 होगा 4.77 किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मध्यम आयु लैम्ब्डा और अर्ध आयु वर्तकाल टी हाफ के बीच सही संबंध है टी हाफ बराबर 0.693 लैम्ब्डा। एक जेनर डियोड का मुख्य उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? किस कार्य के लिए किया जाता है? तो हो गया आपका वोल्टेज नियम के लिए। किसके लिए? वोल्टेज नियम के लिए। वोल्टेज नियम ये नहीं होगा। वोल्टेज नियम के लिए किया। यदि A बराबर 1 और B बराबर 0 तो किस गेट का निर्गत O1 प्राप्त होगा? NAND गेट नंद गेट के पास। एक प्रकाशिक तंतु संदेशों को दूर तक ले जाने में किस घटना का उपयोग करता है? पूर्ण अंतरिक्ष परिवर्तन का। किसका? पूर्ण अंतरिक्ष परिवर्तन। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग क्यों किया जाता है? भारी जल का उपयोग तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए। त्रुटि विश्लेषण के अनुसार यदि एक भौतिक राशि 1/4 और b⁴ हो बटा CD 1/3/2 तो Z अपेक्षित त्रुटि का सही व्यंजक है। तो अल्फा फ्लक्स Z/Z बराबर @4 और A/A 1/3 B/E प्लस स्टेप C/C 3/2 D/D ये हो जाएगा 1। प्रक्षेप गति में यदि किसी पिंड को क्षैतिज से थीटा और 90 डिग्री थीटा कोण पर समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो उनके द्वारा तय की गई क्षैतिज पारस का अनुपात क्या होगा? तो हो जाएगा 1:1 रेशियो में 1 देखिए चाहे थीटा माइनस 90 डिग्री रहे चाहे 90 माइनस थीटा रहे इसको आंसर अनुपात में रहेगा तो 1:1 रहेगा। एक रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन गति का तृतीय नियम। देखो न्यूटन गति का तृतीय नियम पूछे पहला भी पूछ सकता है जड़त्व नियम। तीसरा रेखीय संवेग संचरण। यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी % की बढ़ोतरी होगी? 125 न्यूमेरिकल है। घूर्णन गति में बलों का या घूर्ण और कोणीय त्वरण अल्फा के बीच संबंध होगा। अल्फा के बीच संबंध ही होगा। अल्फा के लैम्ब्डा L अल्फा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पलायन वेग VE और कक्षीय वेग V4 के बीच का संबंध है। V4 के बीच का संबंध है VE√2 VO। पृष्ठ तनाव के कारण एक साबुन के बुलबुले के भीतर अतिरिक्त दाब का मान होता है 4T/R।
ऊष्मगति के रुद्धोष्ण प्रक्रम के दौरान निकाय और वातावरण के बीच ऊष्मा का विनिमय कितना होता है? ऊष्मा का विनिमय कितना होता है? तो शून्य। गैसों के अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक की ओर गति करता है तो प्रेक्षक को सुनाई देने वाला आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से अधिक होता है। वास्तविक से अधिक होता है। जितना सुनाई देता है और उससे ज़्यादा सुनाई देने लगता है। ग्लूकोज का मूलानुपाती इम्प्योर क्या होता है? तो CH2O डी ब्रोंगली समीकरण के अनुसार तरंग दर लैम्ब्डा किसके बराबर होती है? h बाई मास वेलोसिटी। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक होती है? किसकी अधिक होती है? तो ब्रोमीन को। लगता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। NH3 किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी से अधिक ऋणात्मक होती है? तो क्लोरीन के। किसका? क्लोरीन के। NH3 अमोनिया अणु का द्विध्रुव अघूर्ण NF3 से अधिक क्यों होता है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और अबंध युग्म की दिशा। बी। हिम्स का नियम किससे संबंधित है? अभिक्रिया की ऊष्मा में परिवर्तन। इसमें क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन Cl। AgCl की विलयन में शुद्ध जल की तुलना में कम होती है सम आयनन प्रभाव के कारण। अम्लीय माध्यम में MnO4 का Mn2+ में अपचयन होने पर कितने इलेक्ट्रॉन का विनिमय होता है? ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन का विनिमय होता है। कितना? 5 इलेक्ट्रॉन का विनिमय। अतिस्युमन को और किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोजनेशन को और किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोजनेशन है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इथील अल्कोहल को नाम से ना बेकर-नाथन प्रभाव से। एथिल क्लोराइड की क्रिया शुल्क सिल्वर ऑक्साइड से कराने पर क्या बनता है? डाइथिल ईथर। क्वथनांक का आयनन और मोलता के बीच का संबंध है। तो होगा TB/kbm। नेस्ट्रस्ट समीकरण के अनुसार सेल विभव किस पर निर्भर करता है? तो इसमें से सभी तापमान मानक पर और आयनन संतरण पर, सभी पर। किसी आयनिक अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है? रासायनिक अभिक्रिया पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह पर सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है। कौन सा आयनन जलीय विलयन में रंगहीन होता है? तो Ac⁴+।
बर्नर के सिद्धांत के अनुसार धातु आयनन कितने प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? 2, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक और द्वितीय। एल्कोहल के CN के साथ अभिक्रिया कराने पर मुख्य उत्पादन के रूप में एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है, जबकि AgCN के साथ क्या प्राप्त होता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और जलीय NOH के से कराने पर सैलिसिलेटेड बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रायमर्टिन अभिक्रिया। कीटोन का अपचयन जिंक प्लस Hg मरकरी और साधारण HCl द्वारा कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया है क्लीमेंस अपचयन। हिंस अभिकर्मक का रासायनिक नाम है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। 2 अमीनो अम्लों के बीच बनने वाला यह बंध को क्या कहते हैं? पेप्टाइड अबंध। अफबाउ के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस कक्षक में प्रवेश करता है? तो 4s में। किसमें? तो 4s में। sp संकरण वाले कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है? sp संकरण वाले परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय। ऊष्म गति के तीसरे नियम के अनुसार परम शून्य ताप पर एक पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की एंगस्ट्रॉमी क्या होती है? 0। NS अभिक्रिया में क्या निर्मित होता है? संक्रमण अवस्था। अंडे को उबालने पर उसकी प्रोटीन का क्या होता है? तास्कनंदन होता है। रक्त का pH मान स्थिर रखने के लिए कौन सा बफर तंत्र उत्तरदायी है? H2CO3 पर HCO3 यदि समुच्चय A में M अवयव है और B में N अवयव है, A में M अवयव है और B में N अवयव है, तो A से B में कुल संबंधों की संख्या होगी। देखो 76 से 100 तक पूरे 25 क्वेश्चन है। 76 से 100 तक 25 क्वेश्चन है, जो कि इसको हल्के में नहीं लेके चल सकते हैं। इस संबंधों की संख्या हो जाएगा C 2 के पावर mn। एक I के पावर 100 का मान होगा I, इसका मान हो जाएगा I। देखो 1 के पावर 100 I के पावर 100 गुने I के पावर 1, ये I से कट जाएगा, इसका मान 1 गुने I बराबर 1I। साइन x प्लस कॉस x का मान होता है, जहाँ x आइडरेट 1 है, तो साइन इन्वर्स थीटा प्लस कॉस इन्वर्स थीटा बराबर पाई बाई 2 होता है। तो इसमें पाई बाई
टू होता है तो इसमें हो जाएगा बी। एक्स एक्स बटा 18 और 2/x तो 6 200 इतना बराबर इतना है तो एक्स की जगह पर 6 रख ले, एक की जगह से 6 तो इसको का नाम है एक्स किसके बराबर होगा, 6 के बराबर कि प्लस माइनस 6 के बराबर कि माइनस 6 के बराबर कि 0 के बराबर। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 36 तो एक्स तो रूट में जाएगा तो प्लस माइनस 36 तो एक्स बराबर 6 प्लस माइनस तो इसका बी हो गया। एक्स स्क्वायर का अंतराल 0 से 2 का औसत मान होगा। एक्स स्क्वायर 0 से 2 मान का ही फलन है डिफ्रेंशिएशन आपका लन ये एक्स स्क्वायर 2 से 0 तक तो 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 अवकलन समीकरण डी वाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल होगा। तो tan ये वाला सीधे चल जाएगा 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये tan स्क्वायर हो जाएगा तो tan इनवर्स वाई tan इनवर्स एक्स तो ये हो जाएगा 1। इसमें पूछ रहा है कि x1 x2 x1 y1 z1 और x2 y2 z2 के बीच दूरी सूत्र। तो इसको फार्मूला ये है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 इसके बीच दूरी निकालते थे तो ये वाला सूत्र लगा के निकालते थे 10th में 10वां का क्लास है ये इंटर के क्लास है ये इंटर के है ये 10वां के है। यदि ए के पावर वेक्टर पॉइंट बराबर बी के पावर वेक्टर तो दोनों के बीच कोणों का मान होगा कोस। देखो जी कोस डिग्री तक इसमें हो जाएगा कोस 90 डिग्री बराबर कितने के बराबर होगा कोस डिग्री 10 तो कितना के बराबर होगा 0 डिग्री तो यानी कि 0 के बराबर ए। आंसर क्या चीज हो गया ए। सात व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों तरफ इस तरह बैठाया जा सकता है। किस तरह बैठाया जा सकता है, चारों तरफ से किस तरह बैठाया जा सकता है, 6i की तरफ से 6i की तरह। अति परवलय की उपकेंद्रता हमेशा होती है। अति परवलय की उपकेंद्रता हमेशा होती है @1 प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बराबर तो कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो प्रथम 5 1 2 3 4 5 हो गया। तो पाँचों को जोड़ के हो गया 15 तो 5 तिहाई 5 न हो जोड़ के तो यहाँ 5 होगा तो 5 तिहाई 15 3 आंसर है। हाँ तो ये हो गया बी हो गया। यदि एफ एक्स बराबर लॉग साइन तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा कोट
कोट हो जाएगा 87 के एफ एक्स बराबर लॉग एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करना है तो इसका क्या हो जाएगा कॉट एक्स, लॉग एक्स साइन एक्स के बराबर कॉस एक्स। अब इसका उल्टा होगा 1/x, तब हो जाएगा साइन एक्स लॉग साइन एक्स के कॉस एक्स वाई साइन, तो साइन एक्स के कॉस एक्स बटा साइन एक्स, तो कॉस एक्स बटा साइन एक्स बराबर कॉट एक्स है, ये हो जाएगा कॉट एक्स है तो ये हो जाएगा सी। कर्मानुपातीय अवयव मैट्रिक्स के लिए 1/1 × 1/1 किसके बराबर है? तो ये हमेशा होता है 1 के बराबर ही, 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है। एक थैले में 5 सफ़ेद और 3 काली गेंद है, अच्छा दृश्य निकाले जाए। सफ़ेद गेंद, देखो सफ़ेद गेंद 5 गो है, काली गेंद 3 गो है, तो टोटल गेंद कै गो हो गया? टोटल गेंद 8 गो हो गया। कौन गेंद निकाले कह रहा है? तो गेंद निकाले कह रहा है काली, ये सफ़ेद, था सफ़ेद बटा पूरा टोटल 5/8, 5/8 भी सेक स्क्वायर डी एक्स का मान होगा, इंटीग्रेशन बोल रहा है, डी इंटीग्रेशन सेक एक्स के इंटीग्रेशन होगा tan x प्लस सी, सेक एक्स इंटीग्रेशन ऐसे हो गया, इसका सेक एक्स स्क्वायर, तो सेक एक्स के tan x प्लस सी हो जाएगा, tan x प्लस सी। रेखा y बराबर mx प्लस सी में सी क्या दर्शाता है? तो सी वाई अक्ष पर कटा अंत खंड दर्शाता है। यदि ए और बी दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो पी बराबर एब्रेट होगा, इसमें होगा 0। एक्स का पावर 1 प्लस एक्स बराबर पावर n के विस्तार में माध्य पद क्या होगा? तो सम संख्या n सम संख्या है, तो क्या होगा n प्लस 1/2, तो हो जाएगा n/। श्रेणी का सर्वांतर प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद ए बराबर 1 हो गया। सर्वांतर पद अंतर, तो d1 माइनस d2 माइनस d1, तो हो गया 3 में से 1 गया तो 2 है, हाँ ए समांतर पद हो गया 2। बी सर्व अनुपात रेशियो कॉमन रेशियो हो जाएगा 3। सदिश राशि i के पावर वेक्टर गुने j के पावर वेक्टर किसके बराबर है? i के पावर वेक्टर और j के पावर वेक्टर किसके बराबर है? तो ये होगा k के पावर वेक्टर के बराबर है, k के पावर वेक्टर के बराबर है। dy/dx अचर मान क्या होता है? dy/dx का अचर मान क्या होता है? तो अचर मान हमेशा 0 होता है, कांस्टेंट 0 होता है हमेशा। यदि 2x प्लस 3y बराबर 12 एक रेखा है तो यह x अक्ष को
किस बिंदु पर काटेगी? एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी? तो 6 समीकरण निकाल के बताया पड़ेगा। 6.0 अक्ष पर काटेगी, 60 पर काट देगी। dy a इंटीग्रेशन dx को क्या कहा जाता है? निश्चित समकलन है, इंटीग्रेशन है। एक विषम फल के लिए क्या सत्य है? विषम फल के लिए क्या सत्य है? तो एफ एक्स के माइनस और माइनस निकल जाएगा तो बाहर हो जाएगा, दोनों बात बराबर है। अब यू ए के लिए ए बी के पावर @ किस टी सीमाएँ किसके बराबर है? ये कह रहा है किसके बराबर है, तो ई है इसके बराबर। दोनों के पावर टी है तो इस दोनों में पावर टी हो गया तो ये हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इसके लिए। और अगला वीडियो फिर आवेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो इससे जल्दी पहुंच जाएगा आपका वीडियो।